चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोग का हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम जो चैप्टर देख रहे हैं, विलयन देख रहे हैं, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ डेरिवेशंस भी कभी कभी आते हैं। बाकी ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल आपके आते हैं, परिभाषाएं खूब पूछी जाती हैं। आज के इस लेक्चर्स में राउल्ट का नियम और अणुभार में क्या संबंध होता है, इसका गणितीय संबंध क्या है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये अक्सर कई बार पूछा गया है कि राउल्ट्स का नियम तथा अणुभार में क्या संबंध होता है, बताइए। साथ में एक न्यूमेरिकल भी लगा देंगे और न्यूमेरिकल लगाने के बाद फिर आपके नंबर जो है बढ़ जाएंगे, यानी 4-5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसका पिछले लेक्चर्स में हमने जो है राउल्ट का नियम क्या होता है और इनकी सीमाएं क्या है, इसको हमने बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जा करके आराम से देख करके तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं राउल्ट का नियम और ये अणुभार में क्या संबंध होता है, यानी गणितीय संबंध कैसे स्थापित करते हैं, इसको भी जान लेते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं राउल्ट का नियम और अणुभार में क्या संबंध होता है। साथ में ये दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राउल्ट के नियम की गणना है तो सरल व्यंजक स्थापित कीजिए, या राउल्ट का नियम तथा अणुभार में क्या संबंध होता है, गणितीय संबंध क्या होते हैं, स्थापित कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे जैसा पूछा जाए आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं राउल्ट्स का नियम होता क्या है। भाई, राउल्ट्स के नियम के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। ये राउल्ट्स का नियम होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, भाई वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है P0 आप लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। और विलय का मोल प्रभाव, विलय स्मॉल n होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही राउल्ट्स का नियम होता है। ये आपका राउल्ट्स का नियम है, समझ में आया कि नहीं। भाई, राउल्ट्स का नियम ये कहता है किसी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। ये राउल्ट्स का नियम होता है। इतना तो आपको याद हो गया होगा। एक काम करते हैं, ये जो फार्मूला लिखा है इसको हम थोड़ा पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी यहाँ पर ये आप P0 अपान P0 माइनस PS कर लेते हैं और बराबर इसको भी पलट देते हैं n प्लस कैपिटल N अपान स्मॉल n। क्यों, अरे इधर का पलट दिए तो इधर का भी पलट देंगे, समझ में आ गया ना। इसको थोड़ा से अगर हम सॉल्व कर ले, मान लीजिए सॉल्व करें, क्या सॉल्व करोगे, इसी को हम लिख सकते हैं n अपान n, भाई इसको प्लस कैपिटल N अपान स्मॉल n। क्यों, ऐसा लिख सकते हो ना। और ऐसा जब लिखोगे तो कट जाएगा, तो ये आपका P0 अपान P0 माइनस PS बराबर ये आ जाएगा 1 और प्लस n प्लस n। क्यों, इसमें कोई दो राय है, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं किया, इसको हमने इधर कर लिया तो ये n कट जाएगा, एक आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। एक काम और करते हैं, ये जो प्लस लगा है भाई 1 प्लस लिखा है ना, तो इसको हम इधर उठा के ले आते हैं। ये हमारा P0 अपान ये P0 रहेगा और माइनस PS, इसको इधर लाएंगे 1 को तो -1 हो जाएगा और बराबर n अपान स्मॉल n हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए भाई, अब हम करेंगे क्या, इसको बटा 1 मान करके थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, तब ये हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये ऊपर हो जाएगा PS अपान P0 माइनस PS और बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल n हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखो भाई, ये आपने लिखा है, अगर इसको आप थोड़ा से सॉल्व करिए, बटा 1 मानिए, तो नीचे का तो यही हो जाएगा और ऊपर जो है आपका यहाँ पर PS आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं भाई, P0 से कैंसिल हो जाएगा तो PS ही तो बचेगा, PS ऊपर लिख देंगे। ये आपका इस तरीके से फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, फिर इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं, फिर से पलट देते हैं। फिर से पलटेंगे तो P0 माइनस PS अपान PS हो जाएगा और बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल N। इतना समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, भाई स्मॉल n जहां लिखा है यहाँ पे स्मॉल w, भाई n की वैल्यू आपको पता है, n बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M, जहां
स्मॉल डब्लू विलय का भार है और स्मॉल एम विलय का अणुभार होगा। कैपिटल डब्लू विलायक का भार होगा और ये हमारा कैपिटल एम विलायक का अणुभार होगा। क्यों? यही तो होगा भाई, कैपिटल एन विलायक है और स्मॉल एन विलय है। तो आप इसको और ठीक करोगे, इन दोनों का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा P0 माइनस PS अपान PS बराबर, इसकी वैल्यू m की रखोगे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बटा, इसकी वैल्यू रखोगे कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम और ठीक करोगे अगर इसको तो हमारा जो बन जाएगा P0 माइनस PS अपान PS बराबर, ये आ जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू। यही फार्मूला आपको जो है राउल्ट का नियम और अणुभार में निकल के संबंध को दर्शाता है। राउल्ट का नियम और अणुभार में संबंध जो होता है यही आपका निकल के आता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? देखो कुछ नहीं किए भाई, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवरमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है, हमने लिख दिया। हमने इसको पलट दिया, दोनों को पलट दिया। पलटने के बाद एन को कैंसिल कर दिया तो इतना आ गया। इतना आने के बाद हमने ये जो यहाँ पर एक आया इसको इधर ले आए और इधर लाने के बाद इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा से और ठीक किया तो ये PS हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे यही रहेगा। तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हमने फिर से पलट दिया, सीधा कर लिया अपना, तो सीधा करेंगे तो अब इतना आ जाएगा और इतना आने के बाद हमने इन सब की वैल्यू रख दिया। तो वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक से सही करेंगे भाई, ये बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो ये अणुभार आपका राउल्ट का नियम और अणुभार में संबंध को दर्शाता है। यही आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अब इसमें कौन क्या है चलो इसको भी देख लेते हैं। जहां भाई P0 जो लिखा गया है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। और अगर हम बात करें दूसरा आपका PS, ये जो है विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। और इसमें स्मॉल डब्लू जो है विलय का भार है। क्या है? विलय का भार। और अगर देखा जाए स्मॉल m बराबर विलय का अणुभार, विलय का अणुभार है। और अगर बात करें कैपिटल डब्लू की, विलायक का भार है। क्या है ये? विलायक का भार है। और अगर कैपिटल एम की बात करें तो ये हमारा विलायक का अणुभार है। समझ में आया नहीं? तो ये जो है इतना आपको बताना है और ये आपके 2 से 3 नंबर में इतने पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल लगा देंगे तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। कभी कभी पूछते हैं राउल्ट का नियम को बताइए, साथ में इसका गणितीय संबंध क्या होता है या अणुभार में क्या संबंध होता है, स्पष्ट कीजिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा राउल्ट का नियम क्या है और इसका अणुभार में क्या संबंध होता है। तो राउल्ट का नियम भाई यही कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवरमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा ठीक करोगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, इस प्लस लगा है इसको इधर कर लेना, ये ऐसा आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आएगा, इसको इधर लाओगे, यहाँ लाने के बाद ठीक करोगे तो PS ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। और जब इतना आएगा तो फिर से पलट देंगे तो हमारा ये पलट जाएगा, पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाएगा। और इसकी वैल्यू रख देंगे तो आप जानते हैं यार मोल्स जो होते हैं, मोल वो भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ भार बटा अणुभार हमने रख दिया भाई, ये विलय का है विलायक का है, दोनों को रख करके तो हमारा ये जो है अणुभार में संबंध निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस पर हम जो है एक न्यूमेरिकल आपको लगा के बताते हैं कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में इसके साथ न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं। देखो भाई हमने जो उदाहरण लिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। कोई हमारा पदार्थ है, पदार्थ का पता नहीं है कौन सा है, और उसका जो है 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोल दिया गया। यानी जो हमारा पदार्थ है विलय वाला वो 18.1 ग्राम लिया गया तोल करके और 100 ग्राम पानी में घोल दिया गया। अब आगे कहा गया विलयन का वाष्प दाब 87 मिमी पाया गया। यानी जब PS है विलयन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर जो है यानी वाष्प दाब जो है 87 mm पाया गया। और ध्यान सुनो, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी, यानी जो हमारा शुद्ध जल था इसका वाष्प दाब 92 मिमी था है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। यानी कौन जो पदार्थ डाले हो
उसका अणुभार कितना है, यही आपको बता रही है। ये नहीं पता है कौन सा पदार्थ है, आपको पता करना है कि जो हमारा पदार्थ है इसका अणुभार क्या है। तो चलिए इस सवाल को लगा के देखते हैं। देखो भाई, ऐसे सवाल लगाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो जो चीजें दिया रहे उसको आप नोट कर लो। फार्मूला तो आपको पता ही होगा भाई, राउंड का नियम और अणुभार में क्या संबंध होता है भाई, आप जानते हैं भाई, आपको फार्मूला पता है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W। अपोजिट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपको पता है। अब इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देना है, कौन क्या है, यानी आपको यही ध्यान देना है कौन क्या है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, किसी पदार्थ के भाई जो विलय हमारा होगा, पदार्थ हमारा होगा ये होगा, मतलब स्मॉल w की वैल्यू जो होगा 18.1 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा क्या गया, 100 ग्राम जल में, मतलब कैपिटल W की वैल्यू जो है 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। और क्या कहा गया भाई, जल कह रहा है तो जल का कैपिटल M, विलायक जल है ना, तो इसका आप अणुभार निकाल लो। अणुभार निकाल लोगे 18 आ जाएगा। अणुभार निकालना आता है ना। अरे H2O जब लोगे H2O तो ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 2 तो 18 आ जाएगा ना। और क्या दिया गया है, कहा गया है कि विलयन का वाष्प, मतलब PS, आपको PS विलयन कह रहा है ना, इसका वाष्प 87 मिमी कहा गया, मिमी ये हो जाएगा। ठीक। और क्या कहा गया, जल, जल मतलब प्योर है, शुद्ध है, P0 ये 92 मिमी है। और निकालना क्या है भाई, निकालना हमें है स्मॉल m निकालना है। समझ में आ गई नहीं, अगर बता देती चीज घोरे हैं तब दंड से निकाल दे, लेकिन नहीं, चलो इसी पर लगा के निकालते हैं। देखो कैसे निकाला जाएगा, कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू उठा के इसी पर रख दो। भाई P0 की वैल्यू कितना है, 92 है, 92 माइनस PS की वैल्यू 87 बटे 92 बराबर स्मॉल W 18.1 गुणे कैपिटल M 18 बटे स्मॉल m, निकरेन का है, और बगलिया कौन है, कैपिटल W 100, यही तो दे रखा है। एक काम करो, दशमलव हटा लेते हैं, 0 और बढ़ा लेते हैं। 92 और 87 इसको लेस कर लेते हैं भाई, 12 में से 7 गया, 7 5 12, 5 आ जाएगा, यहाँ घट जाएगा 8, इतने आएगा, ये 92 हो जाएगा। इसमें ठीक करोगे 181 गुणे 18 और बटे M और गुणे 1000। समझ में आ गई नहीं, बस आराम से काट पीट दो, काटना पीना आता है, आराम से काटो। कैसे काटोगे भाई, इनको इनके साथ गुणा करा देते हैं, इनको इनको कर देते हैं। 18 पहाड़ा याद है, चलो यहाँ से करते हैं, ये हो जाएगा M गुणे 5 एकन्नम 5, 5000 हो जाएगा। इनको इनके साथ ले जाते हैं, पहले इनका इनसे कर लेते हैं। 18 एकम 18, एक आएगा, 18 अट्ठे 144। अरे ना ज्यादा काम करे दिमाग, तो ऐसे बगलिया लिख के 18 पहाड़ा भूल गए हो तो ऐसे 8 एकन्नम 8, 8 28 64, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 58 गुणे 92। और हमें यम निकालना है, यम, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करा लेते हैं, क्यों, तो ये हो जाएगा 32 58 में 92 से गुणा करा दो, 3 6 बटे में 5 1 2 3, आराम से इनको भाग दे दीजिए, यम निकल के आ जाएगा। देखो भाई ठीक से सॉल्व करोगे तो यम की वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 59.94, कुल मिला 60 हुए। ठीक, ये इसका अणुभार निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आराम से गुणा करोगे, आराम से भाग दोगे, चुपके से आ जाएगा। ज्यादा छेड़खानी करोगे, उसमें भटकते रहोगे, आंसर नहीं ला पाओगे। आंसर लाना है तो आपको गुणा और भाग करना सफाई से, कुछ नहीं है, बार बार आप करोगे, आराम से हो जाएगा। नहीं आदत है, बार बार आप मोबाइल का यूज मत करिएगा, मोबाइल का यूज करोगे आदत पड़ी रहेगी, एग्जाम में कर नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, थोड़ा समय लगे, स्टार्टिंग में चल जाएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो समय कम होता जाएगा। ठीक है, और आराम से आप कर ले जाओगे। तो इस तरीके से इसका जो है, ये हमारा जो पदार्थ भूला गया है उसका अणुभार 62.94 निकल के आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।